What is controversial speech given by sitting Allahabad High Court Judge Justice Sekhar Kumar Yadav? What are judicial ethics? The comments made by Allahabad High Court Judge Justice Sekhar Kumar Yadav against the Muslim community at an event organized by the legal cell of Vishwa Hindu Parishad in the High Court premises on December 8 has drawn public flag. दिसंबर 8 को इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रीमाइजेज में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए एक इवेंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के द्वारा मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट एक कमेंट किया गया है। व्हाट वर द कमेंट्स मेड बाय द जस्टिस शेखर कुमार यादव? जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कौन सा कमेंट किया है? नंबर 1, जस्टिस यादव हैज सेड दैट द कंट्री वुड फंक्शन एज पर द विशेष ऑफ द मेजोरिटी लिविंग इन द हिंदुस्तान। जस्टिस यादव ने कमेंट किया था हिंदुस्तान में मेजोरिटी पीपल के हिसाब से फंक्शंस किए जाएंगे। नंबर 2, ही रिमार्क्ड दैट व्हाइल चिल्ड्रन ऑफ वन कम्युनिटी आर टॉट काइंडनेस एंड टॉलरेंस वेयर चिल्ड्रन ऑफ अनदर कम्युनिटी विटनेस एनिमल स्लॉटर। जस्टिस यादव ने कहा कि एक ही कंट्री के अंदर एक कम्युनिटी के चिल्ड्रन को काइंडनेस एंड टॉलरेंस सिखाया जाता है, जबकि अदर कम्युनिटी के लोगों को स्लॉथर एनिमल स्लॉथर सिखाया जाता है। नंबर 3, ऑन द पुश फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड, जस्टिस यादव हैज सेड दैट हिंदूज रिवरेन वुमेन एज गॉडेज इवन एज मेंबर ऑफ द अदर कम्युनिटी प्रैक्टिस पोलीगेमी हलाला और ट्रिपल तलाक। यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड जो कमेंट किया है जस्टिस यादव ने, उस कमेंट में जस्टिस यादव ने कहा है कि हिंदू वुमेन को गॉडीज मानकर पूजा करते हैं, जबकि अदर कम्युनिटी में वुमेन के साथ पोलीगेमी हलाला या ट्रिपल तलाक जैसी प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है। वाई सम ऑर्गेनाइजेशंस अपोज दीज स्टेटमेंट, जस्टिस यादव के इन स्टेटमेंट को कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने ओपोज क्यों किया है? In light of Justice Yadav's remark, the All India Law Union have written to the CJI Sanjeev Khanna, saying the judge comments lean away from democracy and towards a Hindu Rashtra. ऑल इंडिया लॉयर यूनियन ने सीजेआई संजीव खन्ना को एक लेटर राइट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जस्टिस यादव के कमेंट डेमोक्रेसी या फिर हिंदुत्व राष्ट्र की ओर मोटिवेट करने के लिए ये इसके स्टेटमेंट है। The campaign for judicial accountability and reforms has alleged that Justice Yadav's participation in a right-wing event and his communal charge statement were a brazen violation of his oath of office. Campaign for judicial accountability and reform ने कहा है कि जस्टिस यादव के द्वारा जो ये स्टेटमेंट गिवन किए गए हैं ये ऑफिस ऑफ ओथ का वायलेशन है, और ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं राइट विंग इवेंट के ड्यूरिंग, इनके ऊपर इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं कि ये कम्युनली चार्ज स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल हैज रिपोर्टेडली कॉल्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ दिस जज। सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल का कहना है कि इस जज के अगेंस्ट इम्पीचमेंट इनिशिएट किया जाना चाहिए। हाउ इट इज वाउंडिंग द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस यादव के ये स्टेटमेंट किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को वाउंडिंग कर रहे हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty and equality and to promote fraternity among all, have been witness to a mockery being made by our constitutional compact in full public view at an event organized within the premises of a constitutional Allahabad High Court. कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में इंडिया को एक सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री के रूप में डिक्लेयर किया गया है, और ऑल सिटीजन्स के लिए जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी सिक्योर करने की गारंटी दी है। साथ में ऑल पीपल के अंदर फ्रेटर्निटी को प्रमोट करने की यहाँ पर गारंटी हमें प्रियम्बल के अंडर दी गई है, और ये जो प्रोविज़न किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पैक्ट के द्वारा सारे प्रोविज़न किए गए थे। बट इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रीमाइसेस में जिस तरह से जस्टिस यादव ने रिमार्क किए हैं, ये कहीं ना कहीं उस कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पैक्ट का एक मोकरी शो हो रहा है। फ्रॉम वेयर जुडिशियरी ड्रॉ इट्स पावर, जुडिशियरी को अपनी पावर कहाँ से मिलती है?
पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी अपनी पावर मेनली टू फाउंटेन से इसको गेट होती है, जिसमें पहला पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी, यानी जुडिशरी का पब्लिक एक्सेप्टेंस जब तक है तब तक इसको पावर है। जिस दिन जुडिशरी को लेकर पब्लिक का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा तो इसकी पावर खत्म हो जाएगी। नंबर 2, इंटीग्रिटी ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी अपने आप में इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रिटी को श्योर करने के लिए इस तरह के जो स्टेटमेंट जजेस के द्वारा दिए जा रहे हैं ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे जुडिशियरी की इंटीग्रिटी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। व्हाट आर जुडिशियल एथिक्स, जुडिशियल एथिक्स क्या है? द रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, इट इज द प्राइमरी कोड ऑफ एथिक्स गवर्निंग जुडिशियल बिहेवियर अडॉप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन May 7, 1997। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल बिहेवियर को गवर्न करने के लिए रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, जो कि कोड ऑफ एथिक्स है, इसको एडॉप्ट किया था। सम रूल ऑफ द कोड, रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ जो एक कोड ऑफ एथिक्स है, इसके अंदर वेरियस रूल्स का प्रोविजन किया गया है। नंबर 1, बिहेवियर ऑफ अ जज मस्ट रीअफर्म द पीपल्स फेथ इन द इम्पार्शियलिटी ऑफ द जुडिशरी, किसी भी जज का जो बिहेवियर है वो लोगों के लिए इस तरह से शो होना चाहिए कि जुडिशरी में किसी भी तरह की इम्पार्शलिटी, पीपल का जो इस इम्पार्शलिटी को लेकर फेथ है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। इट मीन्स इम्पार्शलिटी से रिलेटेड फेथ लोगों में बना रहना चाहिए। नंबर 2, एनी एक्ट ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वेदर इन ऑफिशियल और पर्सनल कैपेसिटी विच इरोड्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस परसेप्शन हैज टू बी अवॉइडेड, किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा कोई भी ऐसा एक्ट है जो ऑफिशियल क्रेडिबिलिटी को लॉस करता है या जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को लॉस करता है, ऐसा कोई भी एक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के द्वारा अवॉइड करना चाहिए। नंबर 3, अ जज मस्ट एट ऑल टाइम्स बी कॉन्शियस दैट ही इज अंडर द पब्लिक गेज, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेज को ऑल टाइम कॉन्शियस रहना चाहिए और ऐसा माना चाहिए कि वो पब्लिक गेज में है ऑल टाइम। द बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002, इट प्रेजेंट्स अ फ्रेमवर्क टू रेगुलेट जुडिशियल कंडक्ट, जुडिशियल कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002 में इनकॉर्पोरेट किए गए थे। इट रिक्वायर जज टू इंश्योर दैट हिज और हर कंडक्ट बोथ इन and out of the court maintain and enhance the confidence of the public, the legal profession and litigants in the impartiality of the judges and of the judiciary। बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002 के अंदर ये इंश्योर किया गया है कि कोई भी जज चाहे वो कोर्ट के अंदर है या आउट ऑफ कोर्ट है, उसको कोशिश करनी चाहिए कि जुडिशरी एंड जजेज की जो इम्पार्शियलिटी है वो एफेक्ट ना होने पाए और जुडिशरी के प्रति पब्लिक का कॉन्फिडेंस, लीगल प्रोफेशन एंड लिटिगेंट्स का कॉन्फिडेंस कंटिन्यू मेंटेन रहना चाहिए और उसको एनहांस करने के लिए कोशिश की जानी चाहिए। व्हाट इज द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ अ जज, जस्टिस यादव के अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट करने की डिमांड की जा रही है क्योंकि उन्होंने कम्युनल स्टेटमेंट दिए हैं। बट इम्पीचमेंट प्रोसेस जो होता है ये क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर अ सक्सेसफुल प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पेव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी अगर शो हो जाती है तो इम्पीचमेंट प्रोसेस उस जस्टिस के अगेंस्ट, चाहे वो हाई कोर्ट का जज है या सुप्रीम कोर्ट का जज है, इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट किया जा सकता है और उसके बाद प्रेसिडेंट के एक ऑर्डर के बाद उस जज को रिमूव किया जा सकता है। द मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ अ जज मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड ऑफ एट लीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। इम्पीचमेंट मोशन के लिए हाउस के मेंबर की मेजोरिटी के हिसाब से ये मोशन सपोर्ट होना चाहिए, टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी के हिसाब से एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर का अबाउट 2/3 के हिसाब से यहाँ पर सपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद इम्पीचमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा और प्रेसिडेंट के द्वारा पर्टिकुलर जज जिसके अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट किया गया है उसको रिमूव कर दिया जाएगा।